हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल S.P33 में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कोई एक पॉइंट होगा जिसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो इसमें जैसे कह रहा है कि एक बिंदु आवेश है, तो हम लोग यहाँ एक बिंदु आवेश ले लेते हैं जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, और ये क्या है, बिंदु ओ है। जब भी हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, जिससे स्मॉल आर दूरी पर हम लोग एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P, और उसी पर ही किसको रख देते हैं, परीक्षण आवेश Q0 को। इसी बिंदु P पर हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे कह रहा था कि बिंदु आवेश के कारण, तो हमने एक बिंदु रख दिया और वो बिंदु कौन सा है, O, इस पर प्लस क्यू आवेश है, और इससे स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, उस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि माना कोई प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। उसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग पहले से ही एक सूत्र पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होता था वो होता था हमारा F/Q0, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट। ये हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो इसे हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, आगे हम लोग निकालेंगे कूलाम के नियम से। कहाँ से निकालेंगे, कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कौन सा सूत्र निकलता है, तो होता है F बराबर 1/4πε0। अच्छा, अब इनके आगे जो होता था वो क्या होता था, Q1 Q2, लेकिन यहाँ हम लोग एक को Q आवेश माने हैं और एक को Q0, तो यही कारण है यहाँ Q1 Q2 नहीं रखेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ रखेंगे Q, और एक हम क्या रखेंगे, Q0 बटे में क्या हो जाएगा हमारा R का स्क्वायर। ये जो R की स्क्वायर है यानी बीच की दूरी है, कूलाम के नियम से यही हम लोग पढ़े थे। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण कौन सा हुआ हमारा, ये सेकंड। यहाँ से हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 कौन सा है, ये समीकरण 1 में समीकरण सेकंड का मान रखने पर, सेकंड का मान क्या करने पर, रखने पर, जैसे समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड ये, तो यहां से हमने ई को वैसे ही रखना है, ई वैसे ही रख देंगे बराबर।
एफ के स्थान पे पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रख सकते हैं। तो एफ को हटाएंगे क्योंकि समीकरण एक में समीकरण सेकंड का मान रख रहे हैं, समीकरण सेकंड ये, समीकरण फर्स्ट ये है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ को हटा देंगे और इनके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2 आर स्क्वायर रख देंगे। यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में आर का स्क्वायर। ये तो हमने किसके स्थान पर रख दिया, एफ के कुल का बटे भी कितना बचा है क्यू नॉट। तो यहाँ हम लोग कितना रख देंगे क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट को क्यू नॉट क्या हम करेंगे काट देंगे। तो जो हमारे पास ई बचेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर का स्क्वायर। यही तो हमारा निकलेगा क्या कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके सूत्र क्या निकले हैं। अभी तक हम लोग वैद्युत क्षेत्र संबंधी कितने सूत्र पढ़े, तो 2। एक निकला था ये हमारा और एक कौन सा है ये। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और सारे कुछ।